गांव के अंदर हजारों की संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और सारे देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, सारी दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, जिस तरह से कोरोना में प्रबंधन किया, जिस तरह से कश्मीर की समस्या का समाधान किया, जिस तरह से लोगों की आकांक्षा थी कि मंदिर का निर्माण हो वो किया, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम देश में चल रहे हैं और भारत का प्रभुत्व सारी दुनिया में बढ़ रहा है। भारत की जीडीपी सारी दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली जीडीपी है। आने वाले वक्त में भारत जो है आर्थिक रूप से महाशक्ति बनने जा रही है। आज के बच्चे, आज के गांव के छोटे से छोटे गांव के लोग भी इन चीज़ों को जानते हैं और वो समझते हैं कि उन्होंने जो वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके परिणाम सुखद आ रहे हैं। और इसी तरह से लोग जगह जगह जहाँ भी जाते हैं उन्होंने फैसला कर रखा है कि अगला चुनाव फिर जो है लोकसभा का मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। अच्छा मंत्री जी, आज जिस तरह से बीजेपी का कार्यक्रम यहाँ हुआ है कुलई हल्के में, भूपेंद्र हुड्डा यहाँ के विधायक हैं, तो कितनी मजबूती मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, जहाँ जहाँ भी चुनाव होते हैं हल्ला मचता है, पुल की टायर की जाती है, विदेशी कंपनी हायर की जाती है और मीडिया में यह लगाया जाता है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो गरीब कल्याण की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने दी हैं, चाहे सुदूर के इलाके हों, चाहे आदिवासी क्षेत्र हों, चाहे वनों के इलाके हों, आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं और उनको वोट देते हैं। बार बार सरकार जो भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, आपने जिक्र किया आज प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा जो पशुओं के लिए भी अब शुरू की जाएगी। ये बहुत अनोखी योजना हम शुरू कर रहे हैं। दो योजनाएं की है। एक तो पशु का बीमा 100 रुपये 200 रुपये में, जिस तरह फसल का बीमा है तो उसको जोखिम फ्री करना, इसी तरह से छोटे किसान हैं, बगैर जमीन के किसान हैं, उनके पशुओं का बीमा हम 100 रुपये 200 रुपये में करते हैं। और ये सही है कि बड़े पशु जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि हॉस्पिटल ले आओ, वो उसको ले जाने में सक्षम नहीं होते, पशुपालक को नुकसान होता है। तो हमने इसके लिए 70 एम्बुलेंस पहले लॉट पे और कुल मिला के 200 एम्बुलेंस उसको चलाएंगे। एक कॉल सेंटर उसका चालू कर अगले हफ्ते हो जाएगा। एक नंबर हम पूरे प्रदेश में देंगे और सारी एम्बुलेंस पे जीपीएस होगी, डॉक्टर होगा, वेटरनरी का VLDA होगा, दवाइयाँ होगी। और हम कोशिश करेंगे जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पुलिस आज 8.5 मिनट में 10 मिनट में एवरेज पहुंच जाती है घर में, हमारा पशु का डॉक्टर जो किसान के घर में 15 मिनट में पहुंचे। अच्छा, आपने कृषि को लेकर आंकड़े पेश किए हैं कि पहले प्रदेश का कितना बजट था, देश का कितना, उसको लेकर। जी, कृषि का बजट मैं आपको जैसे बताया कि 800 करोड़ रुपए का था 2014 में, आज 3900 करोड़ रुपए का इस साल है। नहरों का बजट हमने 5 गुना बढ़ाया है। बिजली के रेट हमने बढ़ाए नहीं हैं। यूरिया DAP के खाद भी लगभग 5-6 साल से वैसे ही है। और इसी तरह से जो है विकास के काम जो है तेज गति से चल रहे हैं। 14 फसलें हम खरीदते हैं। भावांतर भरपाई की योजना हमारी है। बस बीमा का विरोध भी बहुत सारे लोग करते थे। बीमा योजनाओं के तहत जो किसानों को 8,000 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला है। जो किसानों ने बीमा नहीं करवाया उनको भी हम 4,500 करोड़ के आसपास दे चुके हैं। मोदी जी वाले 2-2 हज़ार रुपये आते हैं, वो भी 4,500 करोड़ रुपये दे चुके हैं। माइक्रो इरिगेशन में हम 85% सब्सिडी दे रहे हैं और जगह जगह तालाब बना रहे हैं। बहुत सारे दिशा में हम काम कर रहे हैं। और आपको जान करके खुशी होगी कि हरियाणा के अंदर बालू रेत के टिब्बों में जो खारे पानी की ज़मीन थी, वहाँ झींगा का उत्पादन शुरू हो चुका है। हज़ारों किसान ये काम कर रहे हैं और ये झींगा विश्व स्तरीय है। अमेरिका में जाके एक्सपोर्ट होता है, विदेशी मुद्रा कमाई जाती है, हमारे बच्चों को रोजगार मिलता है। अच्छा मंत्री जी, आज जिस तरह से अभी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में, भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी इस तरह से श्रेय ना ले क्योंकि इसके कपाट जो अयोध्या मंदिर के राजीव गांधी ने खुलवाए थे और शिलान्यास भी उन्होंने करवाया। हम श्रेय भारत की जनता को देते हैं। भारत की जनता के आशीर्वाद से ये मंदिर का निर्माण हुआ है और उन्हीं के आशीर्वाद से जो है ये मंदिर बना है। कांग्रेस पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से ये कहा था कि राम जो है वो काल्पनिक है, राम नाम की कोई चीज़ है नहीं। अब उनको दिखाई दे गया है कांग्रेसियों को कि जनता जब राम राम करती है तब उनको समझ में आया कि राम भी है, रामायण भी थी, महाभारत भी हुई थी और देश की अस्मिता का सवाल है। अब उनको ध्यान में आना शुरू हो गया है। लेकिन वो चुनाव के वक्त में मंदिर में जाते हैं, चुनाव के वक्त में जनेऊ दिखाते हैं और उन्होंने
उनके वक्त में सरकार में ये कहा था प्रधानमंत्री ने कि इस देश के खजाने पर पहला हक जो है एक माइनॉरिटी का है, जबकि देश के खजाने पर पहला हक मेजॉरिटी का होना चाहिए। अच्छा सर, इसी में सवाल है कि सवाल उठाए जा रहे हैं कि अभी तक निर्माण पूरा भी नहीं हुआ है, लोकसभा चुनाव का में फायदा लेने के लिए अभी ये किया जा रहा है। देखिए, ये मंदिर का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन ये बहुत बड़ा भव्य स्थल है। निर्माण अकेला मंदिर का नहीं हो रहा है, निर्माण पूरे अयोध्या शहर का हो रहा है। एयरपोर्ट वहाँ बन रहे हैं, सरयू नदी का भी काम होंगे, और एक ऐसा समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर सही मायने में जो भगवान राम के वक्त में जो राजधानी होती थी, ऐसे ही मोदी जी के वक्त में अयोध्या हमारी एक तरह आध्यात्मिक राजधानी हो। सर, आपने कहा कि हम बीजेपी वोट के लिए राजनीति नहीं करती है। हम विचारधारा के लोग हैं, देश के लिए काम करते हैं, और खासकर मैं किसान परिवार से हूँ। हम किसानों को वोट नहीं समझते, किसानों को भाई बहन माई बाप समझते हैं, और उनके सामने झुक के चलते हैं। और अधिकारियों को भी ये कहते हैं कि मालिक को नाराज नहीं करना। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जनता मालिक है, और जो एक मानसिकता रही है पिछली सरकारों के अंदर, वोट लेकर के वो समझते हैं कि वो सत्ता के लिए समझते हैं कि अपने आप को अधिकारी, ऐसी भावना है। एमएसपी ही क्यों, एमएसपी से ऊपर क्यों ना हो। आज धान जो है बासमती धान एमएसपी की वजह से नहीं बिक रहा। आज बहुत सारी सरसों हमारी पिछले साल थी, एमएसपी से ऊपर बिकी। बाजरा जो है एमएसपी से ऊपर हमने बेचने की कोशिश की। हमारी कोशिश ये है कि सरकार किसान का प्रोडक्ट एमएसपी पे बाध्य ना हो, उससे ऊपर बिके। भावना से हमारे पे जगह पे जी बता दिया सारा। नए साल है, पहले तो नए साल के नए साल के आप सबको, सभी पत्रकार भाइयों को, मीडिया के सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और इस साल जो है भगवान श्री राम की कृपा से, भगवान श्री राम के आशीर्वाद से आपका नया साल मंगलमय हो। और हम इस मौके पर सब संकल्प लें कि 2047 का भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने के लिए हम सब एकजुट होकर के अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उसको आगे 2024 चुनावी वर्ष शुरू हो गया, लोकसभा और विधानसभा के इसी साल चुनाव, इसको लेकर कितनी तैयारी है? पूरी भारतीय जनता पार्टी की, आप देखो पहले दिन से चुनाव लड़ती है, फ्रॉम द डे वन, जीतने के बाद सारा पहले दिन से। राजस्थान में सरकार बनी, आपने देखा राजस्थान सरकार कैसे एक्शन में है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हर एक जगह जैसे सरकार बनती है उसी दिन से ही काम शुरू हो जाता है, और हर कैटेगरी के लिए काम करती है। गढ़ में सेंध लगाई आज आप लोगों। मैं कह रहा गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ जनता का है, गढ़ जनता का है, किसी का नहीं है। गढ़ 36 बिरादरी का है, और लोगों ने साथ दिया, लोगों ने आशीर्वाद दिया। आज इस मौके पर बहुत अच्छा प्रोग्राम। राज रोहतक में तो उन्होंने कहा कि जो पहलवान के मामले में जो राजनीति नहीं होनी चाहिए, सरकार इसमें न्याय। मैं भी कहता हूँ राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और पहलवानों को मैं कहता हूँ अपनी तरफ से मेरा अपनी राय है, हमें देश की सोचनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम देश की उन्नति में, जिसमें खेल सबसे बड़ा योगदान है, आत्मनिर्भर भारत बनाने में, विकसित भारत में खेल सबसे बड़ा योगदान है, हम उसको मिल करके देखें कि देश में हम और मेडल ज्यादा से ज्यादा कैसे ला सकते हैं, नई पोत तैयार जिस तरह से खिलाड़ी जो है मेडल वापस कर रहे हैं, अवार्ड बताया ना मैंने, खिलाड़ियों को देश की पहले सोचनी चाहिए हर चीज।